हेलो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। पहले ही 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 151 से। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, ही सेड टू हिज एम्प्लॉय डू नॉट प्रोवोक मी अननेसेसरीली। बच्चे आपको बताया हुआ है, जब भी सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, यहाँ पे डू नॉट का मतलब होता है ऐसा मत करो। यहाँ पर ये डू हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये डू नॉट दोनों मिलके ऐसा मत करो बना रहे। तो जब भी कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो उस डू नॉट को इनडायरेक्ट बनाते समय नोट टू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? डू नॉट को इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय नोट टू में बदल देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है तो उसका सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन सी सेंटेंस में नोट टू लिखा हुआ है। इस वाले सेंटेंस में नोट टू लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में नोट टू नहीं लिखा हुआ है। थर्ड वाले में भी नोट टू लिखा हुआ है और फोर्थ वाले में नोट टू नहीं लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट या थर्ड सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं। he warned him sorry he warned his employee not to provoke him unnecessarily. He told his employee not to provoke me. यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया है, मी का मी रख दिया गया है, इस वजह से ये सेंटेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर प्रोनाउन को भी चेंज किया गया है। he warned his employee not to provoke him unnecessarily. तो यहाँ पर नोट टू जो चेंज करना था वो भी चेंज हुआ है और जो प्रोनाउन में बदलाव करना था वो भी बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सेंटेंस तो वैसे ही इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें डू नॉट लगा हुआ है, इसमें नोट टू है लेकिन इसमें प्रोनाउन में बदलाव नहीं किया गया और इसमें नोट से पहले टू लगा हुआ, तो ये सेंटेंस वैसे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। He said Manan came to college yesterday. He said Manan came to college yesterday. उसने कहा, अब देखो सबसे पहले ये देखो कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, यानी यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है बेटा, बताओ जल्दी से। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। जब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस को कौन से टेंस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब इसको बदला जाएगा तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी हेड। क्या आएगी? हेड आएगी। और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऐसा सेंटेंस हम देखेंगे जिसमें हेड भी आया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई हो। तो क्या डी वाले में हेड आया है? नहीं आया। क्या सी वाले सेंटेंस में हेड आया है? इसमें भी नहीं आया। क्या यहाँ पर हेड आया हुआ है? जी यहाँ पर हेड आया हुआ है। क्या ए वाले सेंटेंस में हेड आया हुआ है? जी यहाँ भी हेड आया हुआ है। दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है जो नहीं आनी चाहिए। हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, जैसे हेज है और हेड, इन तीनों के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कम आएगी क्योंकि कम की 3 फॉर्म होती है। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम फिर से थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है वाक्य में, और कुछ भी नहीं देखना। एक बार पूरा वाक्य देख लेते हैं। ही सेड दैट, दैट यहाँ कंजंक्शन हमने लगाया। मनन हैड कम टू कॉलेज द प्रीवियस डे। यस्टरडे को किस में बदला गया? द प्रीवियस डे। यानी जितने भी बदलाव नेसेसरी जो बदलाव करने थे वो इस वाक्य में किए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। I said to the postman, I said to the postman, is there a letter for me? I said to the postman, is there a letter for me? देखो सबसे पहले यहाँ देखो जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले क्या देखना है? जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। उसके बाद ये देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टेंस कौन सा है बेटा, बताया जल्दी से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम कौन से टेंस में बदलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? एक तो वॉज है और एक वर है।
तो वाक्य में सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से वाक्य में वॉज और वर का यूज हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट वाले वाक्य में वॉज का यूज हुआ है, सेकंड वाला वाक्य एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ वॉज आया नहीं है। थर्ड वाला वाक्य एलिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ थर्ड वाले वाक्य में वॉज दिया गया है और फोर्थ वाले वाक्य में वॉज नहीं दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं क्या यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को बदला जाएगा या नहीं जाएगा। आई सेड टू द पोस्टमैन, मैंने पोस्टमैन से कहा, इज देयर ए लेटर फॉर मी, आई आस्क्ड द पोस्टमैन, इफ कंजंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर मी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी वाज बना दी गई है। अब तीसरे वाले को देखते हैं, आई आस्क्ड द पोस्टमैन, यहाँ बच्चे आप देख सकते हो कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है। जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया गया, तो ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। आई आस्क्ड द पोस्टमैन इफ देयर वाज ए लेटर फॉर मी। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड कमल how it was that he was always late for school. The principal asked Kamal how it was that he was always late for school. यहाँ बच्चे हम देखेंगे ऑलरेडी सेंटेंस इनडायरेक्ट बना हुआ है। यहाँ देखो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसको वापस डायरेक्ट सेंटेंस में बदलेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आ जाना चाहिए और यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस आ जाना चाहिए। तो क्या यहाँ प्रेजेंट टेंस है? हाँ जी है, लेकिन यहाँ पास्ट आ गया तो ये सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। क्या यहाँ प्रेजेंट टेंस है? हाँ जी है। यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है? हाँ हो सकता है। सी वाला देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू कमल हाउ इट वॉज दैट ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। यहाँ वॉज आ गया है तो ये ऑलरेडी गलत है। The principal said to Kamal, how is it that you are always late for school? यहाँ देखो बच्चे प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और यहाँ भी प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, यानी यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर देखो आर इज एम आर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो ये सेंटेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। ये वॉज की वजह से एलिमिनेट हो गया, ये भी वॉज की वजह से एलिमिनेट हो गया। हमारे पास जो करेक्ट आंसर बचा वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बचा है। तो इस सेंटेंस में डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। सी टोल्ड मी दैट, ये भी ऑलरेडी इनडायरेक्ट में बना हुआ है। सी टोल्ड मी दैट शी हैड गिवन माय मैसेज टू माय मदर। अब बेटा आप देखो रिपोर्टेड स्पीच में कौन से टेंस का यूज हुआ है? सी हैड गिवन, यानी यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा टेंस बदलता है? सिंपल पास्ट टेंस ही तो बदलता है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको किस में बदल देंगे हम? पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। सी सेड टू मी आई गेव, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई है। सी सेड टू मी आई गेव, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई है। सी सेड टू मी सी गेव, सी सेड टू मी आई गेव, सभी वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब हम प्रोनाउन देख के इस वाक्य को बनाएंगे। सी सेड टू मी आई गेव माई मैसेज टू योर मदर, यहाँ पर आई नहीं आएगा क्योंकि आई जो है इनडायरेक्ट में जाते ही फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो ये सेंटेंस तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया, ये सेंटेंस भी आई की वजह से इनकरेक्ट हो गया। सी सेड टू मी शी गेव माई मैसेज टू माई मदर, शी गेव माई मैसेज टू माई मदर। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नहीं बच्चे देखते हैं, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। आई गेव योर मैसेज टू माई मदर, आई गेव योर मैसेज टू योर मदर। बच्चे यहाँ पर बी वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि आई तो बदलेगा। आई गेव योर मैसेज टू योर मदर,
इस योर को किस में बदला गया, माई में बदला गया। इस योर को किस में बदला गया, माई में बदला गया। ये देखो, तो यहाँ पर प्रोनाउन के बदलाव भी हुए हैं, साथ ही साथ आई जो प्रोनाउन है उसको भी सी में बदला गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द मेड आस्क्ड मी इफ शी कुड गेट मी ए ग्लास ऑफ जूस। द मेड आस्क्ड मी इफ शी कुड गेट मी ए ग्लास ऑफ जूस। यहाँ पर इफ कंजंक्शन लगाया हुआ है, यानी जो सेंटेंस होगा, जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो ही तो इफ कंजंक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर इफ कंजंक्शन लगा हुआ है तो जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है बच्चे, ये याद रखना। द मेड आस्क्ड मी इफ शी कुड, यहाँ कुड में बदला गया है, यहाँ कुड आया है तो यानी वाक्य में कैन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कैन आना चाहिए। तो देखते हैं, द मेड सेड टू मी कैन सी गेट मी ए ग्लास ऑफ जूस। यहाँ तो सी का सी रह गया, यहाँ तो प्रोनाउन में कोई चेंजेस ही नहीं है, तो ये वाक्य तो नहीं हो सकता। द मेड सेड टू मी कैन आई गेट यू ए ग्लास ऑफ जूस। द मेड सेड टू मी कैन आई गेट यू ए ग्लास ऑफ जूस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वैसे रॉन्ग हो गया। द मेड सेड टू मी कुड यू गेट मी ए ग्लास ऑफ जूस। यहाँ पर इसमें कुड आया हुआ है ऑलरेडी, ये वैसे करेक्ट नहीं हो सकता। द मेड सेड टू मी कैन आई गेट यू ए ग्लास ऑफ जूस। इफ शी कुड गेट मी ए ग्लास ऑफ जूस। यहाँ पर देखो यू प्रोनाउन को बदला गया है मी से, और यहाँ पर कैन आई प्रोनाउन को बदला गया है यहाँ पर मेड से। तो यहाँ पर सी हो गया, और जो यू प्रोनाउन यहाँ पर था सेकंड पर्सन था, उसको किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो मी के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो द मेड आस्क्ड मी इफ शी कुड गेट मी ग्लास ऑफ वाटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मेड सेड टू मी कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, आगे चलते हैं। You said I scored 4 goals. You said I scored 4 goals. You said that you scored 4 goals. यहाँ पर you scored, I scored लिखा हुआ है, यानी यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस का। यानी कि इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब हेड, और साथ में लग जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, इसमें भी नहीं है। इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसमें भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दोनों में फर्क देखते हैं। यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। यू सेड दैट आई हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। यहाँ पर देखो बेटा, आई को बदला नहीं गया है, आई का वैसे का वैसा ही आई को रख लिया गया है। जबकि आई जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। तो आई का क्या हो जाना चाहिए, यू हो जाना चाहिए। यहाँ पर आई को बदला गया है, यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आई को भी चेंज किया गया है। और नाउन प्रोनाउन में चेंज किए बिना तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन ही नहीं सकता, उनको तो बदलना ही बदलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। Let us go to the hills for a vacation. Let's go to the hills for a vacation. Mother said to us. आपको पता होगा जब भी सेंटेंस में लेट्स आता है और कोई काम एक साथ करने की बात होती है, कोई कार्य क्या करने की बात होती है, कोई कार्य एक साथ करने की बात होती है कि चलो ऐसा करें। लेट्स आता है तब मतलब होता है चलो ऐसा करें। तो लेट्स गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन। लेट्स गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन, मदर सेड टू अस। मम्मी ने हमें कहा चलो छुट्टियों पे चलें। मम्मी ने हमें कहा चलो छुट्टियों पे चलें। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। देखते हैं कौन से वाक्य में शुड का यूज हुआ और किस तरीके से यूज हुआ है। मदर ऑर्डर्ड अस, क्या मम्मी ने ऑर्डर दिया, नहीं दिया, सेंटेंस गलत हो गया।
मदर सेड दैट, यहाँ पे सेड को नहीं बदला गया, सेंटेंस वैसे होंगे। मदर सजेस्टेड दैट लेट अस गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। मदर सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर ए वेकेशन, मैंने कहा था सेंटेंस में शुड आना चाहिए। जब भी लेट्स वाले वाक्य से सेंटेंस बनाया जाता है, लेट्स वर्ड से सेंटेंस बनाया जाता है, तो वाक्य में शुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मदर सजेस्टेड दैट, मम्मी ने सजेस्ट किया वी शुड गो टू हिल्स और फॉर ए वेकेशन। यहाँ पर वी प्रोनाउन इसलिए आएगा क्योंकि जो वेकेशन पे जा रहे हैं ना उसमें मम्मी खुद भी है। मम्मी ने कहा कि चलो चले, यानी बच्चे भी जा रहे हैं और मम्मी खुद भी जा रही है, तो वी प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। वी शुड गो टू द हिल फॉर वेकेशन। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सी सेड टू मधु, उसने मधु से कहा प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अब यहाँ पर प्लीज आते आपको समझ जाना चाहिए कि सेंटेंस में क्या आएगा, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आएगा। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आएगा, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ आएगा। तो सी रिक्वेस्टेड टू मधु, यहाँ पर इसमें भी रिक्वेस्टेड नहीं है, इसमें भी रिक्वेस्टेड नहीं है, इसमें भी रिक्वेस्टेड नहीं है। सी रिक्वेस्टेड मधु टू पोस्ट दैट लेटर, और यहाँ पर वर्ब से तुरंत पहले टू लगा दिया जाता है। जो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं ना, कौन से वाक्य, इंपेरेटिव वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज से शुरू होते हैं, या काइंडली से शुरू होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में टू लगाते हैं। और डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में नॉट टू लगाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये टू और नॉट टू तो इंपेरेटिव वाक्य में आता ही आता है। साथ ही साथ अगर प्लीज या काइंडली लिखा हुआ है वाक्य में तो उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी रिक्वेस्टेड मधु टू पोस्ट दैट लेटर। जिसको भी यहाँ देखो डेट में बदला गया है, यहाँ जिसको भी डेट में बदला गया है, यानी ये चेंजेस भी किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ही टोल्ड यू दैट, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला गया है। ही टोल्ड यू दैट ही वुड डिस्कस द मैटर दैट इवनिंग। ही सेड टू यू, he said to you I will discuss the matter today evening. You said to him, ये तो रॉन्ग होगा क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पर सेंटेंस ही से शुरू हो रहा है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यू से शुरू हो रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास दो वाक्य बचे, एक तो ए वाला और एक सी वाला। दोनों को देखते हैं। ही सेड टू यू, इसमें ऑलरेडी टोल्ड लिखा हुआ है, तो ये वाक्य वैसे एलिमिनेट हो गया। ही सेड टू यू आई विल डिस्कस द मैटर, देखो विल को किसमें बदला गया, वुड में बदला गया। यहाँ पर आई जो है उसको किसमें बदला गया, ही में बदला गया। आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई को किसमें बदल दिया गया, ही में बदल दिया गया। करेक्ट है। और जो टुडे इवनिंग लिखा हुआ था उसको डेट इवनिंग में बदल दिया गया, क्योंकि टुडे को डेट डे में बदलते हैं ना, जैसे टुडे इवनिंग को डेट इवनिंग में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी नेसेसरी बदलाव किए जाने थे वो सारे नेसेसरी चेंजेस इस वाक्य में किए गए हैं। चलो आगे चलते हैं। सानिया सेड टू मी, सानिया ने मुझसे कहा टुमारो इज माई कॉन्वोकेशन। कल सानिया ने मुझसे कहा कि कल मेरा कॉन्वोकेशन है। टुमारो इज माई कॉन्वोकेशन, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो किसका यूज हो जाना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज हो जाना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। तो कौन से वाक्य में वो वर्ड लिखा हुआ है, सानिया टोल्ड टू मी, यहाँ टोल्ड भी है और टू भी है, तो ये बात कैसे गलत हो गया, क्योंकि पहला टोल्ड ही होना चाहिए था। सानिया टोल्ड मी दैट टोमारो वॉज हर, यहाँ पर टोमारो को नहीं बदला गया है, वॉज तो लिखा गया है लेकिन टोमारो को चेंज नहीं किया गया है, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। सानिया टोल्ड मी दैट द नेक्स्ट डे वॉज हर कॉन्वोकेशन। आई टोल्ड सानिया, यहाँ पे मैंने सानिया को थोड़ी बताया था, सानिया ने मुझे बताया था। तो सानिया टोल्ड मी दैट द नेक्स्ट डे वाज हर कॉन्वोकेशन, यहाँ पर किसको बदला गया है, प्रोनाउन को भी बदला गया है। यहाँ पर सेड को टोल्ड में बदल दिया गया है, कंजंक्शन यहाँ पर डेट लगा दिया गया है। और सानिया ने मुझसे कहा था, सानिया टोल्ड मी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे नेसेसरी चेंजेस कर दिए गए। आगे चलते हैं।
हाँ जी। आई सेड टू माई डॉटर, आई सेड टू माई डॉटर, मैंने अपनी बेटी से कहा, वाई आर यू एंग्री विद मी, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। आई सेड टू माई डॉटर, वाई आर यू एंग्री विद मी, कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो WH वर्ड से शुरू हुआ है, यानी कि वाक्य में कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है तो उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते। फोर्थ वाले वाक्य को देखेंगे तो इसमें कंजंक्शन दैट लगाया हुआ है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। इसमें कंजंक्शन नहीं लगाया हुआ सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, इसमें नहीं लगाया हुआ और इसमें भी नहीं लगाया हुआ। तो एक बार देख लेते हैं। आई आस्क्ड टू माई डॉटर, यहाँ पर आई आस्क्ड के बाद टू लगा दिया गया है जो कि नहीं लगाना चाहिए था, तो ये सेंटेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। आई आस्क्ड माई डॉटर व्हाई यू आर एंग्री विद मी, व्हाई यू आर एंग्री विद मी। यहाँ पर देखो प्रोनाउन को नहीं बदला गया है, प्रोनाउन को वैसे का वैसा ही रख दिया गया है, जबकि प्रोनाउन में चेंजेस किया जाना चाहिए, तो ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। अभी हमारे पास सी ऑप्शन बचा है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैसे देखो, सारे बदलाव देखते हैं। आई सेड टू की जगह क्या हो गया, आई आस्क्ड किसको, मेरी डॉटर। आई आस्क्ड माई डॉटर, वाई यहाँ पर WH वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दिया गया। क्यों, क्योंकि जब डायरेक्ट सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना जो डायरेक्ट होता है, या हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वाक्य को इंटरोगेटिव नहीं रखते, वाक्य को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। इंटरोगेटिव वाक्य कभी भी इनडायरेक्ट नहीं हो सकता, जैसे वो इनडायरेक्ट बनेगा या तो पॉजिटिव बन जाएगा या फिर नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ वाक्य को पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना होगा, हम WH वर्ड के तुरंत बाद नहीं रख सकते, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब को WH वर्ड के तुरंत बाद रखा गया था। तो ये वाक्य सी, यहाँ पर प्रोनाउन को बदला गया है, यहाँ पर टेंस में भी बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। I said to Pramod, I said to Pramod, how did you break your leg? I said to Pramod, how did you break your leg? मैंने प्रमोद से कहा कि तुम्हारी टांग कैसे टूट गई। यहाँ पर देखो ये सेंटेंस भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का भी प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, साथ ही साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का भी प्रयोग किया जा रहा है, और डिड से हमें पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस को हम कौन से टेंस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। बताओ बेटा जल्दी से, सिंपल पास्ट टेंस कौन से टेंस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। बोलते रहो कौन से टेंस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और मुझे आप ये बताएं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जल्दी से बताएं, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बच्चे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और साथ में उसके लगाया जाता है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी हेड का यूज हुआ है, यहाँ भी हेड का यूज हुआ है, यहाँ हेड नहीं लगाया हुआ, यहाँ भी हेड नहीं लगाया हुआ, यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं प्रोनाउन में बदलाव किए गए हैं क्या। योर को, योर क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन है योर, किसके हिसाब से बदलेगा, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, यानी प्रमोद के हिसाब से ये किस में बदल जाना चाहिए, हिज में बदल जाना चाहिए। तो आप देखते हैं, आई आस्क्ड प्रमोद हाउ ही हैड ब्रोकन योर लेग, यहाँ पे योर लेग आया है जो नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन में चेंजेस किए जाने चाहिए। यहाँ पर हिज लेग आया है, आई आस्क्ड प्रमोद हाउ ही हैड ब्रोकन हिज लेग, मैंने प्रमोद से पूछा कि उसकी टांग कैसे टूट गई। ऐसे नहीं पूछेगा, मैंने प्रमोद से पूछा कि उसकी टांग, तुम्हारी टांग, यहाँ पर ही हेड भी आ गया, ब्रोकन एंड योर लेग, यहाँ पे आएगा कि मैंने प्रमोद से पूछा कि उसकी टांग कैसे टूट गई। तीसरे व्यक्ति को जाके बताते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैंने प्रमोद से पूछा कि तुम्हारी टांग कैसे टूट गई, तो वो तो वहां सामने वाले की टांग की बात होगी। ऐसे जाके बताते हैं हम कि मैंने प्रमोद से पूछा कि उसकी टांग कैसे टूट गई।
तो यहाँ पर योर को किस में बदला जाएगा, हिज में बदल दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। द ड्राइवर सेड टू द पासर्स बाय, पासर बाय राहगीर को बोलते हैं जो पैदल चलते हैं। द ड्राइवर सेड टू द पासर बाय, डू यू नो द वे टू द मार्केट, डू यू नो द वे टू द मार्केट। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा पहली बात तो। दूसरी बात, जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, डिड में बदलना पड़ेगा। लेकिन वाक्य में डिड नहीं आएगा। वाक्य में डिड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव वाक्य का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वाक्य को या तो पॉजिटिव वाक्य में बदल देते हैं या नेगेटिव वाक्य में बदल देते हैं। यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य नहीं है, तो हम इंटेरोगेटिव वाक्य को किस में बदलेंगे, पॉजिटिव वाक्य में बदलेंगे। और आपको पता होगा कि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। क्या नहीं होता बेटा, दोबारा ध्यान से सुनना। सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म जिस वाक्य में आएगी और साथ में डिड नहीं आएगा वो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। देखते हैं यहाँ पर, द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय, द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय, यहाँ तक ठीक है, इफ भी ठीक है। ही यहाँ पर डू यू को किस में बदलोगे, यू सेकंड पर्सन है तो पासर बाय के हिसाब से ही में बदल जाएगा, ठीक है। इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट, मुझे तो ये करेक्ट लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय वेदर यू, वेदर यू यहाँ पर यू प्रोनाउन को नहीं बदला गया, ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही नोज, यहाँ पर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख दिया गया और यहाँ पर डिड लगाया गया है, तो ये तीनों सेंटेंस ही एलिमिनेट हो गए। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्राइवर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही न्यू द वे टू द मार्केट। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी गई पॉजिटिव वाक्य में, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रानी सेड टू मी ए मंकी बिट मी इन द पार्क, रानी ने कहा कि एक मंकी ने मुझे पार्क में काट लिया, पार्क में मुझे एक मंकी ने क्या कर लिया, काट लिया। यहाँ पर ये वी टू है, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। और सिंपल पास्ट टेंस को हम कौन से टेंस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। किसमें बदलेंगे बेटा बताएं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, रिपीट करो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हेड प्लस वी थ्री। क्या पहचान है पास्ट परफेक्ट की, हेड प्लस वी थ्री। क्या इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, नहीं सर नहीं आई। क्या इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है क्या, नहीं सर इसमें भी नहीं आई। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड आया है क्या, जी बिल्कुल आया है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड आया है क्या, जी बिल्कुल नहीं आया हेड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं देखना, टेंस का परिवर्तन देख लेना है पहले, अगर उससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उससे कर देना है। बाद में नाउन प्रोनाउन के चेंजेस आपको देखने हैं। नाउन प्रोनाउन चेंजेस के बाद आपको कंजंक्शन का ध्यान रखना है, खास तौर पे कि कंजंक्शन लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब पे भी ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ठीक है। तो हेड बिटन यहाँ पर आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, साथ में हेड भी आ गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंशुल टोल्ड मी दैट हिज मदर वाज नॉट एट होम एंड दैट शी वुड बी बैक द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे यहाँ पर आया है तो मतलब वाक्य में टुमारो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वाक्य में टुमारो आना चाहिए। अंशुल टोल्ड मी दैट हिज मदर वाज नॉट एट होम, वाज आया है मतलब वाक्य में इज एम आर आना चाहिए। यहाँ वुड आया है मतलब यहाँ वाक्य में क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। देख लेते हैं, इतना बड़ा वाक्य देख के बेटा घबराना नहीं है, आपको जो नेसेसरी चेंज है उन पे ध्यान देना है कि हाँ ये नेसेसरी बदलाव हमको करने हैं, वो बदलाव कर देने हैं, बाकी अपने आप ही सोल्यूट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, अनसुन सेड टू मी माई मदर वॉज नॉट, यहाँ पर वॉज पहले से आया है, करेक्ट नहीं है, यहाँ पे जाना चाहिए। अनसुन सेड टू मी माई मदर इज नॉट एट होम
सी विल बी बैक टुमारो। यहाँ पर विल भी आया है और यहाँ पर इज भी आया है, यानी सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसको करेक्ट बताने से पहले बाकी सेंटेंस पे भी हम ध्यान देंगे। अंशुल सेड टू मी माय मदर इज नॉट एट होम, सी वुड बी बैक। सी वुड भी, यहाँ पर वुड भी आया है, जबकि विल का वुड भी नहीं बनता है। अंशुल said to me his mother was not at home, she would be back tomorrow। यहाँ पर tomorrow आया है, ठीक है। अंशुल said to me his mother, यहाँ पर his mother नहीं आना चाहिए, यहाँ पर my mother आना चाहिए, क्योंकि his तो तब बदलेगा ना जब वो indirect बनेगा। तो यहाँ पर अंशुल said to me my mother is not at home, she would be। यहाँ पर बी ऑप्शन देखो, अंशुल सेड टू मी माय मदर इज नॉट एट होम, सी विल बी बैक टुमारो। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विल को वुड में बदला गया है, यहाँ पर माई को हिज में बदला गया है, और यहाँ पर जो इज जो है उसको वॉज में बदला गया है। ये सारे नेसेसरी चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तरु सेड काव्या इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस टुडे फॉर द वीकेंड। तो सबसे पहले ये देखें कि टेंस कौन सा आया है। इधर सबसे पहले देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं। अगर ये पास्ट टेंस में होगी तो ही वाक्य बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। काव्या ये पास्ट टेंस में होगी तो ही तो इसका टेंस बदलेंगे ना, तो ये पास्ट टेंस में, ये तो करेक्ट है। काव्या इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, आ गया इज गोइंग टू, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वॉज गोइंग टू हो जाना चाहिए। हाउस टुडे, टुडे का क्या हो जाना चाहिए, दैट डे हो जाना चाहिए, ठीक है, फॉर द वीकेंड। तो यहाँ पर वॉज और दैट डे कौन से वाक्य में, इसमें इज है यानी वाक्य इनकरेक्ट है, इसमें हैज है यानी वाक्य इनकरेक्ट है, इसमें भी वॉज है और इसमें भी वॉज है। दोनों वाक्य को चेक कर लेते हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तरुण सेड दैट, तरुण ने कहा, काव्या वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस दैट डे फॉर द वीकेंड। यहाँ पर टुडे को किस में बदला गया है, देखो इसमें दैट डे में बदला गया है, जबकि यहाँ पर टुडे को बदला नहीं गया है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। Amit said to me, your parents are, Amit said to me, your parents are waiting for you. Your parents are waiting for you. Amit said to me, said आ गया यानी यहाँ पर past tense आ गया, तो reported speech में बदलाव होगा, यानी वॉच की यहाँ योर पेरेंट्स की जो आर लिखा हुआ है उसकी जगह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। पास्ट टेंस की पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, तो योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अमित टोल्ड मी दैट हिज पेरेंट्स वर, आर की जगह क्या होगा, हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। यहाँ प्रोनाउन को नहीं बदला गया है, यहाँ तो बदला गया है। Amit said to me, your parents are waiting for you. Amit told me that his parents were waiting for me. Your जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो योर की जगह क्या होगा, माई आएगा। यहाँ पर हिज आया है तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। अमित टोल्ड मी दैट योर पेरेंट्स आर, यहाँ पर आर आ गया तो ये सेंटेंस वैसे करेक्ट नहीं है। अमित टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर अमित आस्क्ड मी, यहाँ पर आस्क्ड आ गया जबकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है ही नहीं। ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर हिज आया हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर योर आया हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया, सॉरी ये एलिमिनेट नहीं हुआ, फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर इफ कंजक्शन आया हुआ है। थर्ड वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर योर प्रोनाउन को मी के अकॉर्डिंग माई में बदला गया है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था उसको नियम के अनुसार पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदला गया है, और यहाँ पर इस प्रोनाउन में भी बदलाव किया गया है जो कि यू है, और जो सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगी, तो यू किस में बदलेगा, मी में बदलेगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे इन हर फ्लैट व्हेनेवर आई वाज इन कोलकाता। तो माधुरी ने कहा कि मैं, जब भी तुम कोलकाता आओ तो मेरे फ्लैट में रुक सकती हो। माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे,
आई को किसमें बदलेंगे, माधुरी के अकॉर्डिंग सी में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे। आई किसमें बदलेंगे इसको, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, माधुरी के अकॉर्डिंग बदलेगा। देखते हैं वाक्य में, ये तो ऑलरेडी बदला हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ तो बदला हुआ है। हम तो रिपोर्ट यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं पहले। माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे इन हर फ्लैट whenever I was in कोलकाता। यहाँ पर ये तो बदला हुआ है, यानी ये वाक्य में तो मेरे हिसाब से यूं आना चाहिए, माधुरी said to me I could stay in, नहीं, माधुरी said to me you can stay। could की जगह क्या आ गया, can आ गया। ठीक हो सकता है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो यू है, करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर यू कुड आया है, नहीं हो सकता। माधुरी said to me I can stay in my flat। I can stay in my flat। I can stay in my flat नहीं हो सकता। You can stay in my flat whenever you are in Kolkata। माधुरी said to me, माधुरी said की जगह told हो गया, माधुरी told me, कंजंक्शन लग गया that। you जो प्रोनाउन था किसमें बदल जाएगा, मी के अकॉर्डिंग आई में बदलेगा, कैन किसमें बदलेगा, कुड में बदलेगा, माई फ्लैट किसमें बदल जाएगा, हर फ्लैट में बदल जाएगा। वेन एवर यू किसमें बदलेगा, वेन एवर आई में, यू किसमें बदलेगा, आई में। क्यों, क्योंकि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये है मी। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो यहाँ पर इसको यू मी में बदल दिया गया। वेन एवर आई वॉज इन कोलकाता, यहाँ पर इसको आई में बदल दिया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ऐसा सेड अविका इज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे एज शी हैज फीवर। ऐसा ने कहा कि अविका आज स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसको फीवर है, उसको बुखार है। ऐसा सेड अविका इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इज नॉट की जगह क्या आ जाएगा, अविका का वॉज नॉट गोइंग आ जाना चाहिए। ऐसा सेड दैट अविका वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। टुडे का क्या बन गया, दैट डे। एज शी हैड फीवर, हैज फीवर का क्या बन गया, हैड फीवर। प्रेजेंट टेंस का किसमें बदल गया, पास्ट टेंस में। यहाँ पर ये हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब वाला हेड नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब वाला हेड या हेड होता तो इनके तुरंत बाद हमेशा V3 आती, क्या आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ये हेज है, होने वाला। हेज ए और हेड का मतलब होना भी होता है। जैसे मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है, नहीं, मेरे पास माँ है। ये डायलॉग जो है उसमें हैव का काफी भर भर के यूज किया गया है। हैव का मतलब होना, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार, मेरे पास बंगलो, आई हैव बंगलो, मेरे पास बैंक बैलेंस है, आई हैव बैंक बैलेंस, मेरे पास माँ है, आई हैव मदर, मेरे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक। इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हेड है ना उसको किसमें बदला जाएगा, हेड में बदला जाएगा। ऐसा सेड दैट अविका वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे एज शी हैड फीवर। मुझे ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, पर बाकी ऑप्शन भी हमको देखने होंगे। ऐसा सेड दैट अविका इज नॉट गोइंग, यहाँ पर इज आ गया वैसे रॉन्ग है, हेड आ गया वैसे रॉन्ग है, हो जाया है, देख लेते हैं। ऐसा सेड दैट अविका वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, यहाँ टुडे को टुडे ही रख दिया गया है, यानी ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस। मम्मी ने मुझसे कहा क्या मकान साफ करने में तुम मेरी मदद करोगी। मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस। मदर टोल्ड मी दैट, सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। कंजंक्शन यहाँ पर डेट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है बेटा, इंटेरोगेटिव है, तो कंजंक्शन डेट नहीं लगेगा। क्या लगेगा, या तो इफ लगेगा या फिर वेदर लगेगा। क्या लगेगा, या तो इफ लगेगा या फिर वेदर लगेगा। यहाँ कंजंक्शन डेट लगाया हुआ है, फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं लगाया हुआ है, यानी सेकंड वाला सेंटेंस भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर कंजंक्शन इफ लगाया हुआ है, यहाँ भी कंजंक्शन इफ लगाया हुआ है। यहाँ पर विल को वुड में बदला गया है, यहाँ भी विल को वुड में बदला गया है। देखते हैं बदलाव क्या क्या है। मदर आस्क्ड मी
if you would help her in cleaning the house. Mother asked me if you help me in cleaning the house. Mother asked me if you would help her in cleaning the house. Mother asked me if I would help her in cleaning the house. आई वर, देखो यहाँ पे जो यू प्रोनाउन है उसको नहीं बदला गया है, यू का यू ही रख दिया गया है इसको, जबकि यू प्रोनाउन को मे के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर इन क्लीनिंग द हाउस। यहाँ पर देखिए हर को भी चेंज किया गया है, तो विशेष तौर पे ध्यान दे, मे को भी चेंज किया गया है, हर में बदला गया है। नेक्स्ट बात देखते हैं। She exclaimed that I looked very beautiful in that dress. She exclaimed that I looked very beautiful in that dress. She exclaimed that I looked. That आ गया मतलब आपके पॉजिटिव ही है। She said, how beautiful I look in this dress. How beautiful I look in this dress. I looked very beautiful यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए था। She said, how beautiful you look in this dress. She said, how beautiful she looks in this dress. She said, how beautiful I looked in that dress. यहाँ पे looked आ गया ऑलरेडी, पहले से ही पास्ट टेंस है, ये वैसे एलिमिनेट हो गया। She said, how beautiful she looks in this dress. How beautiful you look in this dress. उसने मुझसे कहा, she exclaimed that I looked very beautiful in that dress. तो she said, how beautiful you look. You को किसमें बदला जाएगा? I looked very beautiful in that dress. यहाँ पे यू को चेंज नहीं किया गया है, ये विशेष तरीके से बनता है सेंटेंस क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो she said, how beautiful you look in this dress. She said, how beautiful you look in this dress. She exclaimed that I looked. You यहाँ किसमें बदला? I में बदला, इसको उठा के पहले रख दिया गया है। I looked very beautiful in that dress. इसको किसमें बदला गया? That में बदला गया। यानी यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। The salesman said that, सेल्समैन ने कहा, he had verified। देखिए बच्चे ध्यान से, वाक्य पॉजिटिव है, दैट कंजंक्शन आया है, साथ ही साथ हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आया हुआ है, यानी जो वाक्य होगा वो कौन से टेंस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अगर वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। तो देख लेते हैं। द सेल्समैन सेड, आई वेरीफाइड ऑल द बिल्स while the goods were being packed। ठीक है, मेरे को करेक्ट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। द सेल्समैन सेड, आई एम आ गया, करेक्ट नहीं हो सकता। द सेल्समैन सेड, आई हैव आ गया, तो हाँ यहाँ पर हैव का हेड बन सकता है। द सेल्समैन सेड, आई हैव वेरीफाइड ऑल द बिल्स while the goods are packed। The salesman said, I have verified. He had verified all the bills while the goods are paid. The salesman said, he had verified all the bills। देखो बेटा यहाँ ये सेंटेंस भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ आर को किसमें बदला गया है? वर में बदला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक रूल है कि जब उनके साथ कोई भी टाइम वर्ड आता है, जैसे while आता है, when आता है, before आता है, after आता है, इनमें से कोई भी टाइम वर्ड आता है ना, तो उस टाइम वर्ड के साथ जो कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसको बदला नहीं जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। इस प्रेजेंट वाले टेंस को हम यहाँ नहीं लेके जाएंगे। क्या नहीं लेके जाएंगे? इसमें भी पास्ट टेंस का यूज हुआ है क्या? गुड्स while the goods were being packed, the salesman said he had verified all the bills। I verified all, यहाँ पर ऑलरेडी इसको प्रोनाउन गलत दिया हुआ है, आई वेरीफाइड ऑल द बिल्स आएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पहले से प्रोनाउन ही दे दिया गया है जो कि करेक्ट नहीं है।
यहाँ पर प्रोनाउन आई दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो रूल इसमें लग जाएगा जो टाइम वर्ड वाला जो रूल था ना, जब भी टाइम क्लोज आता है, जब भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस में कोई टाइम क्लोज आता है और उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया जाता है, तो टाइम क्लोज वाले वाक्य में टेंस में बदलाव नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ जो ये वर है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इससे पहले टाइम क्लोज वाई का यूज हुआ है, तो इस वर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके के काफी सेंटेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखना कि टाइम वर्ड के बाद या तो वाइल आया होगा, व्हेन आया होगा, आफ्टर आया होगा, बिफोर आया होगा, इनके बाद अगर वॉज वर्ब देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देते हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं करना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। यहाँ पर देखो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेड द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेनी, इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनी से कहा कि ए नंबर का बटन प्रेस करो मशीन को स्टार्ट करने के लिए। तो द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन। करेक्ट सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, या काइंडली से शुरू होते हैं, प्लीज से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों में हम कंजंक्शन टू लगाते हैं। तो मुझे वाक्य करेक्ट लग रहा है, इसमें कंजंक्शन टू नहीं है, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, जबकि यहाँ प्लीज की नहीं बात हो रही है। प्लीज अगर वाक्य में आता तो सेंटेंस में रिक्वेस्टेड आता। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज डेट, प्रेसिंग यहाँ पर डेट कंजंक्शन आया है, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। द इंस्ट्रक्टर सेड टू द ट्रेनीज, यहाँ पर सेड टू आ गया, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस ए टू स्टार्ट द मशीन, यहाँ पर टू कन्वेंशन आया है, साथ में सेड टू की जगह टोल्ड भी आया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा बच्चे, करेक्ट ऑप्शन होगा। अनुराग said that he would like to be an electronics engineer when he grows up. Anurag says that he would like to be an electronics engineer when he grows up. अनुराग ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहता है जब वो बड़ा होगा। अनुराग से, देखो बेटा सबसे पहले यही देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अभी आप इसका आंसर बताओगे तो क्या बताओगे मुझे पता नहीं, आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला वाक्य होता है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है ये वुड जो है ना, वुड, ये यहाँ पर वुड ही रहेगा, विल नहीं बनेगा, याद रख लेना। अनुराग से, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। टेंस में सिर्फ तभी बदलाव किया जा सकता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया हो। पास्ट का कोई सा टेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का यहाँ यूज हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो अनुराग सेज, यहाँ तो यहाँ तक ठीक है। ही लाइक्स टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन ही ग्रोज अप, नहीं, आई आएगा यहाँ पर, आई। अनुराग सेज आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप। अनुराग सेड आई विल लाइक, नहीं हो सकता। अनुराग सेज आई लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई लाइक टू बी आ गया, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, वुड ही आना चाहिए। तो अनुराग सेज आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप। आई को किस में बदला जा रहा है, देखो टीम में बदला जा रहा है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, अनुराग के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड सारे बदलाव किए जाएंगे, सिर्फ टेंस में बदलाव नहीं किया जाएगा, टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। Karu told me that Avika was having her online cooking class then. Karu told me that Avika was having her online cooking class then. Karu told me that Avika was taking her online cooking class then. Karu said to me,
अविका was having her online cooking class at this time. एट दिस टाइम नाउ आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देन दिया हुआ है। तनु टोल्ड मी दैट अविका वाज हैविंग हर, वाज हैविंग आया है तो इज हैविंग आएगा। क्या आएगा? इज हैविंग लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इसको ही तो वाज में बदलेंगे ना, तो अविका विल गलत है, अविका वाज रॉन्ग है। अविका इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लास एट दैट टाइम। तरु सेड टू मी अविका इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लास नाउ। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नाउ को देन में बदल दिया गया है, अल्टा में जो इज आया था उसको वॉज में बदल दिया गया है। और हर, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको हर को हर में रखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। Our principal says rules are to be followed at any cost. प्रिंसिपल ने कहा कि रूल्स किसी भी कीमत पे फॉलो किए जाने चाहिए। Our principal told that rules are to be followed. Are to be followed, R2 लग गया, जबकि R2 का क्या बनना चाहिए था? वर टू बन जाना चाहिए था। R2 की जगह क्या आ जाना चाहिए था? वर टू आ जाना चाहिए था। रूल्स हैड टू आ गया, करेक्ट नहीं हो सकता। रूल्स नीड टू भी आ गया, नहीं हो सकता। क्या होगा? ओवर प्रिंसिपल सेज। अच्छा बेटा, यहाँ पर R2 बदलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में। ठीक है बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? यहाँ ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ नहीं बदलेगा। कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ओवर प्रिंसिपल टोल्ड देट, सेज की जगह टोल्ड आ गया, गलत है। ओवर प्रिंसिपल सेज, सेज का सेज लग गया, करेक्ट है। डेट कन्वेंशन लग गया, करेक्ट है। रूल्स आर टू बी, आर का आर लग गया, चेंज नहीं हुआ, करेक्ट है। फॉलोड एट एनी कॉस्ट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा बच्चे? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। He regretted that he regretted the mistake he had made in his calculation. He said, ये already indirect बना हुआ है। He said, I regret the mistake I made in my calculation. हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ he had made in his, he regretted his, I made in, हाँ हो सकता है। He said I regret, यहाँ प्रेजेंट टेंस था, किसमें बदला? He regretted the mistake, यहाँ पर he regretted the mistake हो गया। I made in my calculation, he had made in his calculation, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो सकता है। He said he regrets it, नहीं हो सकता। He said I regretted the mistake, I regretted, तो regretted का regretted ही रह गया, नहीं हो सकता। He said I am sorry, ये भी नहीं हो सकता। He said I regret the mistake I made in my calculation, यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट आंसर होगा। He said का he regretted हो गया, he regretted the mistake he had regretted यानी प्रेजेंट को पास्ट में बदला गया। he had made, I made की जगह he had made हो गया, I किसमें बदला? ही में बदल गया। मेड जो था वो सिंपल पास्ट टेंस है, तो किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट हेड में बदल जाएगा। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जो माई था वो माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो किसमें बदल जाएगा? हिज में बदल जाएगा। इस तरीके से सारे नेसेसरी चेंजेस करके हमें जो सेंटेंस मिला है वो मिला है ए ऑप्शन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। I asked Rahul why he was back so soon. I said to Rahul why he was back so soon. यहाँ पर was का was रख लिया गया, नहीं हो सकता। I said to Rahul why you are, why के तुरंत बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, why के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। I said to Rahul why are you back so soon. यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई सेड टू की जगह आई आस्क्ड हो गया। यहाँ पर कंजंक्शन लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि WH वर्ड से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो आर था वो किसमें बदल गया? वॉज में। क्यों? क्योंकि यू जो प्रोनाउन था, यू प्रोनाउन राहुल के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो किसमें बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आती नहीं है, वो जाती है, तो वॉज यहाँ पर आ जाएगा। वाई ही वॉज बैक सो सून, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। She said, "Is anyone there in the house?" उसने कहा क्या कोई घर में है?
इज आया है यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यानी ये देखना है कि कंजंक्शन इफ कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले कंजंक्शन इफ देखना है, उसके बाद इज की जगह वॉज देखना है। तो इसमें इज की जगह वॉज है क्या? नहीं है, एलिमिनेट कर दो। इसमें इज की जगह वॉज है साफ, कंजंक्शन इफ है क्या? है साफ। इसमें कंजंक्शन इफ है क्या? नहीं है, एलिमिनेट हो गया। इसमें कंजंक्शन इफ है क्या? है साफ, लेकिन इसकी जगह वॉज नहीं है, एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा बचा? सी आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर इन द हाउस। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तरु सेड दैट, तरु ने कहा, तरु सेड दैट शी कुड नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन। तरु ने कहा कि वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कुड की जगह क्या आएगा? कैन आ जाएगा। कुड की जगह क्या आएगा? कैन आ जाएगा, कैन नॉट। आई कैन नॉट आएगा। तरु सेड आई कैन नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन। तरु सेड आई कुड नॉट बी लिविंग, ये भी नहीं हो सकता। तरु सेड आई विल नहीं हो सकता। तरु सेड शी वुड नहीं हो सकता। तरु सेड आई कैन नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एक जैसा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त से कहा, प्लीज हेल्प मी अरेंज दीज बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ में इन किताबों को रखने में, जमाने में मेरी मदद करें। प्लीज यहाँ पर लगाया हुआ है, यानी सेंटेंस में रिक्वेस्टेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिक्वेस्टेड आना चाहिए। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी अरेंज दोज बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ देखो, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, ठीक है, कंजंक्शन टू लग गया क्योंकि वाक्य इंपेरेटिव है। वाक्य क्या है? इंपेरेटिव है। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य इंपेरेटिव होते हैं, तो कंजंक्शन टू लग गया। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी अरेंज दोज बुक्स ऑन द शेल्फ। दीज बुक्स का क्या हो गया? दीज का क्या हो गया? दोज हो गया। दीज हमेशा किसमें बदलता है? दोज में बदलता है। तो यहाँ तो सारे बदलाव किए गए हैं जैसे से, मेरे हिसाब से ऑप्शन का एक आंसर होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। इसमें दीज को नहीं बदला गया है। यहाँ पर आई ऑर्डर्ड आया है तो वैसे गलत है। यहाँ पर आई टोल्ड आया है तो वैसे गलत है, क्योंकि प्लीज लगता है तो रिक्वेस्टेड आना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। The professor said to Pius, will you clean the data and get back to me tomorrow? tomorrow की जगह the next day आएगा, क्या आएगा? या the following day भी आ सकता है। यहाँ will की जगह would आएगा, क्या आएगा? would आएगा। The professor said to Pius, will you clean the data and get back to me tomorrow? The professor ordered Pius डेट। यहाँ पर डेट कंजंक्शन आ गया, जबकि नहीं आना चाहिए। कंजंक्शन क्या आना चाहिए? इफ आना चाहिए, क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है। तो ये सेंटेंस वैसे गलत हो गया। द प्रोफेसर टोल्ड पीयूष क्लीन द डेटा, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं आया तो ये सेंटेंस वैसे एलिमिनेट हो गया। द प्रोफेसर आस्क्ड पीयूष इफ ही वुड क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू हिम। इफ ही वुड, यहाँ पर मुझे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन। द प्रोफेसर आस्क्ड पीयूष, इफ कंजंक्शन आ गया। यहाँ पर यू को किस में बदला गया है? यू को पीयूष के अकॉर्डिंग ही में बदल दिया गया है। विल को किस में बदला गया? वुड में बदल दिया गया। इफ ही वुड क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू हिम द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे आ गया। यहाँ पर द प्रोफेसर आस्क्ड पीयूष, यहाँ पर विल का विल रह गया, वैसे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सारे नेसेसरी चेंजेस कर दिए गए हैं। ध्यान रखें। आगे चलते हैं। I said to you, he should be trusted. I said to you, he should be trusted. I told you that he, यहाँ he प्रोनाउन है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं ना, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, याद रखें, ठीक है। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। I told you that I should नहीं हो सकता। I told you that you should be trusted. I told you that you should be नहीं हो सकता। I told you that he should be trusted. Should be trusted. I asked you if he, यहाँ if कंजंक्शन लग गया है, asked लग गया तो वैसे करेक्ट नहीं है। I told you that he should be trusted. यहाँ पर आएगा I told you that he should be trusted. should be को किसमें रख देंगे? should be में ही रख देंगे। ठीक है, ही रह जाएगा थर्ड पर्सन। यहाँ देख लेते हैं एक बार। I told you that he should be trusted. ठीक है, ये यहाँ पर था, ही का ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The thief said to the judge, "Pardon me."
थीप ने जज से कहा कि मुझे क्षमा कर दो। द थीप रिक्वेस्टेड द जज फॉर पार्डन मी। यहाँ पर मी आ गया जबकि ही माना चाहिए। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? यहाँ पर ये द थीप के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो थीप मतलब हिम ही माना चाहिए। द थीप रिक्वेस्टेड द जज, थीप ने जज से रिक्वेस्ट की उससे माफ करने की, इस तरीके से आएगा ना वाक्य। तो द थीप सेड टू द जज टू पार्डन, द थीप बेग्ड द जज टू पार्डन हिम, द थीप अर्ज टू पार्डन टू द जज। यहाँ पे जज को ही माफ करने की बात आ गई तो ये वाक्य वैसे गलत है। यहाँ पर सेड टू आ गया, ये वाक्य वैसे रॉन्ग है। ये वाक्य हो नहीं सकता रिक्वेस्टेड द जज फॉर पार्डन मी, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन को नहीं बदला गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थीप बेग्ड द जज टू पार्डन हिम, थीप ने जज से माफी मांगी उसको पार्डन करने के लिए। क्या मांगी? माफी मांगी उसको माफ करने के लिए। द टीचर सेड टू द पेरेंट्स, यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस, यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस। आर की जगह क्या हो जाएगा बेटा? आर की जगह वर हो जाएगा। द टीचर सेड टू द पेरेंट्स, यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस। कंजंक्शन क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर फैक्ट की बात हो रही है, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। द टीचर टोल्ड द पेरेंट्स दैट यंग चिल्ड्रन हैड बीन आ गया, वाक्य गलत है। यंग चिल्ड्रन आर आ गया, वाक्य गलत है। यहाँ पर वर आया है, वाक्य करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है, ये वाक्य रॉन्ग है। तो तीनों वाक्य एलिमिनेट हो गए, हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन बचा। द टीचर टोल्ड द पेरेंट्स दैट, कंजंक्शन लग गया। यो यंग चिल्ड्रन वर वेरी रेस्टलेस, यंग चिल्ड्रन वर वेरी रेस्टलेस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। Garima told her friends that she couldn't go with them to the movie that night as she was very busy. She could not की जगह क्या आ जाएगा? Can not। क्या आ जाएगा? Can not। Could not की जगह can not आ जाएगा। She was very busy की जगह क्या हो जाएगा? She is very busy। तो कहाँ है देख लेते हैं। Garima said to her friend, I can't go with you to the movie tonight as I am very busy। Is am आर आएगा ना? इज एम आर आई के साथ एम लगता है मुझे। फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, फिर भी हम आगे देखेंगे। गरिमा सेड टू हर फ्रेंड्स, आई कांट गो विद देम। यहाँ पर देम प्रोनाउन रख दिया गया है, करेक्ट नहीं हो सकता। देम प्रोनाउन यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता। द मूवी दैट नाइट एज आई वॉज वेरी बिजी, आई कांट गो विद देम टू, नहीं हो सकता। गरिमा सेड टू हर फ्रेंड्स शी कुडंट, वो यहाँ पे देखो प्रोनाउन को बदल दिया गया है, करेक्ट नहीं हो सकता। गरिमा सेड टू हर फ्रेंड्स, आई कुडंट, यहाँ पे कुडंट आया है, कुड नॉट आया, जबकि कैन नॉट आना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इस एम आर को भी वॉज वर्ब में बदला गया है और कैन नॉट को भी किसमें बदला गया है? कुड नॉट में। और आई है जो कि गरिमा के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, उसको भी किसमें बदला गया है? सी में बदला गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। The policeman told the inspector that he had arrested a man for being the lockdown rule, for breaking the lockdown rules. The policeman told the inspector, policeman ने इंस्पेक्टर से कहा कि उसने एक आदमी को गिरफ्तार किया है लॉकडाउन के रूल तोड़ने की वजह से। तो he had arrested, he had arrested यहाँ पर आ गया। had arrested का मतलब है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो ये वापस जब डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। कौन सा टेंस बन जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है पॉजिटिव वाक्य में, क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ ही वुड आया है, करेक्ट नहीं हो सकता। द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर, आई एम आया है, करेक्ट नहीं हो सकता। द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर, आई हैव आया है, हो सकता है हेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी तो पास्ट परफेक्ट में ही बदलता है ना। द पुलिसमैन सेड टू इंस्पेक्टर ही अरेस्ट, ये भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर, आई हैव अरेस्टेड ए मैन फॉर बीइंग द लॉक, फॉर ब्रेकिंग द लॉकडाउन रूल। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई कुड सी एनी फिल्म आई वांटेड ऑन टीवी। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई कुड सी एनी फिल्म आई वांटेड ऑन टीवी। माई ब्रदर सेड टू मी यू कुड सी, आई कुड, यू किसमें बदलेगा? आई। यू कुड सी एनी फिल्म
you wanted on TV. I could see, यहाँ could का कुछ रह गया, नहीं हो सकता. My brother said to me, you can see any film you want on TV. यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि want सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में बदल दिया गया है. यहाँ यू कैन था, उसको आई कुड में, कैन को किस में बदला गया, कुड में बदला गया. यू प्रोनाउन था, सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई बन गया. तो यू कैन सी एनी फिल्म यू वांट ऑन टीवी. बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू. मम्मी ने उससे कहा कि रिवर को ब्लू रंग से पेंट करो. मदर सेड हर टू पेंट द रिवर ब्लू. यहाँ पर कंजंक्शन क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा. इसमें कंजंक्शन टू है क्या, नहीं है. इसमें कंजंक्शन टू है क्या, नहीं है. मदर टोल्ड हर टू, यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड नहीं आया, तो ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू. यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वाक्य इंपेरेटिव है. इंपेरेटिव वाक्यों में जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो वाक्य इंपेरेटिव होते हैं, और इंपेरेटिव वाक्यों में कंजंक्शन क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है. तो मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड. द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड. देखो बेटा, ध्यान देना कि जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आई है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई है. कौन से टेंस में आई है, प्रेजेंट परफेक्ट में. और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के कोई से भी टेंस में आती है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता. तो यहाँ पर विल का विल ही रह जाएगा. तो यहाँ देखो, विल को बदला गया है क्या, वुड में बदला गया है. The Prime Minister has said that the government extend help to the unorganized sector. यहाँ पर बिल दिया हुआ ही नहीं है, तो ये वैसे गलत है. The Prime Minister said that the government has, यहाँ पे has दिया गया है, ये वैसे wrong है. The Prime Minister has said that the government will extend help to the unorganized sector. यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. विल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में है. और जब रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो सेंटेंस जो आता है रिपोर्टेड स्पीच, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है. आगे चलते हैं बेटा. He exclaimed, "What a fine piece! What a fine piece of architecture it is!" He exclaimed, "What a fine piece of architecture it is!" उसने exclaim किया कि कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का नमूना है. He exclaimed, "Was it a fine piece of architecture?" नहीं हो सकता. He exclaimed that, "What a fine piece of architecture it was!" नहीं हो सकता मेरे हिसाब से. He exclaimed that, conjunction क्या लग गया, that. It was a fine piece of architecture. What a fine piece of architecture it is. Exclamation जो वाक्य, जो exclamatory वाक्य होता है, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय नॉर्मल वाक्य में चेंज किया जाता है, यानी नॉर्मल पॉजिटिव वाक्य में चेंज किया जाता है. और जब नॉर्मल वाक्य होता है तो उसको शुरू में सब्जेक्ट लेके आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, उसके बाद उसकी वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है. इट वॉज अ फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर. पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई. तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये ऑप्शन आप करेक्ट मत कर देना, बी ऑप्शन, क्योंकि सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस में बदला जाएगा, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रखा जाएगा. ठीक है बच्चे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट देखते हैं. सी सेड टू मी, हैव यू एवर फ्लोन अ काइट. उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है. सी आस्क्ड मी इफ आई एवर फ्लू अ काइट. सी आस्क्ड मी इफ आई एवर फ्लू अ काइट. She said to me, "Have you ever flown a kite?" She asked me if I had ever flown a kite. If I had ever flown a kite. Have you ever? Have है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कौन से टेंस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा. तो she asked me if I had flown a kite, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. He asked me if I had flown a kite. यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा बी. नेक्स्ट चलते हैं. द टेलर सेड टू हिम, योर शर्ट विल बी रेडी बाय टुमारो. द टेलर सेड टू हिम, योर शर्ट विल बी रेडी बाय
द टेलर टोल्ड टू हिम दैट योर शर्ट, यहाँ पे योर को योर में रख दिया गया, करेक्ट नहीं है। द टेलर टोल्ड हिम दैट हिज शर्ट वुड बी, विल को किसमें बदला गया, वुड में बदला गया। योर शर्ट को किसमें बदला गया, हिज शर्ट में बदला गया। रेडी बाय द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह क्या कर दिया गया, नेक्स्ट डे। ये सेंटेंस यहाँ करेक्ट है। यहाँ भी टुमारो को नहीं बदला गया, यहाँ भी टुमारो को नहीं बदला गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू क्लाइम द हिल, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू क्लाइम द हिल। द कमांडर ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स नहीं होगा, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स क्लाइम द हिल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स क्लाइम द हिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू कंजंक्शन लगा हुआ है, और टू कंजंक्शन तब लगता है जो वाक्य इंपेरेटिव होता है। तो यहाँ पर वाक्य इंपेरेटिव है, जो कि वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। प्लीज वाला वाक्य हो नहीं सकता, अगर प्लीज वाला वाक्य होता तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड दिया हुआ आता, और कमांडर रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, कमांडर तो डायरेक्ट कमांड ही देगा। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, ठीक है। The teacher says magnets attract objects made of iron. टीचर ने कहा, द टीचर सेज, यहाँ पे देखो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। द टीचर सेज मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट्स नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नेट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है। द टीचर सेड दैट मैग्नेट्स वर नहीं हो सकता। द टीचर सेड दैट मैग्नेट्स अट्रैक्टेड नहीं हो सकता। द टीचर सेज दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। द पोलिसमैन वार्नड अस नॉट टू ब्लॉक द ट्रैफिक, पुलिसमैन ने हमें वार्निंग दी कि ब्लॉक और ट्रैफिक ब्लॉक मत करो। जब वाक्य में नोट टू लगा हुआ आता है, कंजंक्शन की जगह नोट टू लगा हुआ आता है, तो समझ लो कि डायरेक्ट वाक्य में डोंट लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा, डोंट लिखा हुआ होगा। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस है जिसमें डोंट लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट वाला सेंटेंस है, द पुलिसमैन सेड टू अस डू नॉट ब्लॉक द ट्रैफिक। यहाँ फर्स्ट वाले सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ है, डू नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई टोल्ड माई पेरेंट्स नॉट टू वरी अबाउट मी, आई टोल्ड माई पेरेंट्स नॉट टू वरी अबाउट मी। नॉट टू लगा हुआ है तो सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ आएगा कहीं ना कहीं, या डू नॉट लिखा हुआ आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रहे। I said to my parents nothing to worry. I said to my parents don't worry about me. यहाँ पर don't worry लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। He said to his brother, उसने उसके भाई से कहा, pack your bags and leave now. Pack your bags and leave now वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, यानी कंजंक्शन टू लगेगा। तो कहाँ कंजंक्शन टू लगा है, he told his brother that, pack नहीं हो सकता, he suggested his brother that, यहाँ that कंजंक्शन नहीं हो सकता। He ordered his brother to pack your, यहाँ your को your में रख दिया, नहीं हो सकता। He instructed his brother to pack his bags, his आ गया, ये हो सकता है। And leave then, now को किसमें बदला गया, then में बदला गया, और यहाँ पर his, your को किसमें बदला गया, his में बदला गया, brother के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। The landlord said to me, did you pay the water bill on time? The landlord asked me if I had paid the water bill on time. ये करेक्ट सेंटेंस यहाँ लगा है क्योंकि डिड सिंपल पास्ट है, जो कि पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, और यहाँ भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक हमने 200 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर आज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि आप मेरे को आज के बाद यूट्यूब पे ना देख पाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय।